पतियों के कौन से गुण उनको परमेश्वर बना देते हैं, या किस तरह के पति परमेश्वर होते हैं, या क्या पति सच में परमेश्वर होते हैं, ये सारी चीजें आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों। पहले तो सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, और सभी भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई कि वो उनकी पत्नी उनके लिए करवा चौथ कर रही है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही ऐसे टॉपिक पर है कि क्या पति सच में परमेश्वर होते हैं। तो बहुत सारे कमेंट इसमें ऐसे भी आएंगे जो कि लोगों के एक्सपीरियंस कुछ और बताएंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि पति परमेश्वर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी बातें, सनातन की बातें स्प्रेड होनी चाहिए। और जो बीच में भटकाने वाली चीज़ें हैं, जो हम सनातनियों को रास्ते से भटका रहे हैं, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, रोज की तरह शुरू करते हैं कि क्या पति सच में परमेश्वर होते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं शुरू करती हूँ हमारी पौराणिक पुराणों की कहानियों के आधार पर, वृंदा और जलंधर की कहानी से। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि हर सनातनी के घर में आंगन पर तुलसी जी का पौधा होना चाहिए, और तुलसी जी के पौधे के साथ शालिग्राम होने चाहिए, यानी विष्णु भगवान का शालिग्राम रूप। तो तुलसी और विष्णु दोनों की पूजा होती है, और उसी से पहचान होती है कि हम सनातनी हैं। अब इतना तो हो गया। अब दोस्तों, इस कहानी को समझते हैं कि जलंधर और वृंदा की कहानी, क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे कि जो तुलसी है जी हैं वो वृंदा थी, ये सबको पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम कहानी सुनते हैं लेकिन उस पर मंथन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने बहुत विचार करके, बहुत क्वेश्चन करके जब ये पूछा था, तो मुझे जो जवाब मिला ऊपर वाले से, भगवान से, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छी बातें शेयर होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो वृंदा थी वो जलंधर की पत्नी थी, और जलंधर बहुत बड़ा राक्षस था। अब सोचो, राक्षस था। वृंदा और जलंधर, वृंदा पति मतलब पतिव्रता थी, उस राक्षस के साथ रहकर भी पतिव्रता स्त्री थी वृंदा। भगवान विष्णु ने उनका पतिव्रता भंग करा, और उसकी वजह से जालंधर मारा गया था। ठीक है, ये तो होगी कहानी। इतनी कहानी सबको पता है, क्योंकि जालंधर राक्षस था और उसको मारना बहुत मुश्किल हो रखा था, तो इसलिए भगवान विष्णु ने छल कर दिया वृंदा के साथ। अब ये प्रश्न बहुत ही गूढ़ है कि क्यों करा। होता है ना, भगवान, आप तो भगवान हो, आपने ऐसे क्यों कर दिया, क्यों आपने छल किया, और कैसे आपने वृंदा के साथ छल हुआ, उसका पतिव्रत धर्म टूटा। तो दोस्तों, उससे पहले जन्म की कहानी है कि जब वृंदा मतलब विष्णु भक्त थी, बहुत ज़्यादा उन्होंने विष्णु को पाने के लिए तपस्या की थी, और बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी। लेकिन भगवान ऐसे तो मिलते नहीं हैं। भगवान जब मिलते हैं तो उससे पहले परीक्षाएं भी होती हैं। आपको डिग्रियां ऐसी नहीं मिलती है ना, पहले आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो एक छोटी सी डिग्री के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, तो इतने बड़े ईश्वर तत्व को आपको पाना है, तो उसके लिए तो परीक्षा होती है ना। तो जब विष्णु भगवान ने देखा कि ये मेरी इतनी बड़ी भक्त है और ये मुझे पाना चाहती है, तो एक परीक्षा में इसको बिठाया जाए। फिर वृंदा का जन्म होता है, और उसको पति स्वरूप जो मिलता है वो मिलता है राक्षस। अब आप समझ लो, किसी और के पति तो राक्षस जैसे तो नहीं होंगे ना। तो वृंदा का टेस्टिंग था, समझ लो, कि उस राक्षस के साथ भी वृंदा को अपने पतिव्रता गुण में रहना था। ठीक है, अब देखो, जरा सा हमारा जो पति होते हैं ना, जरा सा हमारे मन की नहीं करते हैं ना, तो हमें कितना गुस्सा आ जाता है।
और वृंदा के साथ वो पति था जो दुराचारी था, पर स्त्रीगामी था, जो और स्त्रियों को, अपनी पत्नी तो एक किनारे रखी हुई है, सोचो इससे बड़ा अपराध क्या है। वो ऐसा था, राक्षस था, मार काट सब कुछ करता था। लेकिन अब वृंदा के सामने पति तो वही था। वो भी तो कह सकती थी कि छोड़ो इसको, ये तो बहुत ही गंदा है ना। उसके बिल्कुल जो वृंदा के विचार थे उनसे उलट था वो, समझ लो बिल्कुल उल्टा। कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना कि जैसे हम होते हैं हमारे जस्ट ऑपोजिट, जो जो गुण हमारे अंदर होंगे उसके उल्टे गुण पति के पास आ जाएंगे ना, होता है ना। तो आप समझ लीजिए टेस्टिंग है ना। तो वृंदा ने अपना पतिव्रता धर्म नहीं तोड़ा, वो अपने चरित्र में रही। और चरित्र की उच्चता क्या हो सकती है, आप समझ लीजिए कि वो वृंदा आज तुलसी माँ है। लोग पूछते हैं यार तुलसी माँ है ना, सनातनियों की तो माँ है तुलसी माँ, और विष्णु जी के साथ आज तक है ना। तो ऐसा कोई है क्या। तो ये सब क्या सिखा रही है, देखो हम ये चीज़ सीखना चाहते हैं कि इन कहानियों से ये सीखना है कि आपके पति जो आपके साथ आए हैं वो इसलिए आ रखे हैं कि अब आपकी टेस्टिंग होती है कि आप अपने चरित्र में रहते हो या जरा सा मन की नहीं हुई और तुमने उसको छोड़ा। तो इस टेस्टिंग में पास हो जाओगे ना तो आप उस परमात्मा तक भी पहुंच जाओगे। दोस्तों बाहर वालों के लिए अच्छा होना बहुत आसान है। कितनी देर आप लोगों के साथ हो, आप चेहरे पे मुखौटा लगा करके जो आप हो नहीं, आप ऐसा बन करके थोड़ी देर के लिए उन लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो। पति के साथ तो आप हर समय हो, कितना इम्प्रेस करोगे, कितना मुखौटा लगाओगे, सच्चाई तो सामने आ जाएगी। तो इसीलिए कहा है कि पति परमेश्वर है, होता है। अब इसके लिए ये गुण नहीं होने हैं कि पति के अंदर ये गुण होंगे तब वो परमेश्वर होगा, नहीं नहीं। बस जो भगवान ने आपको पति रूप में दिया है ना, बस उस भगवान की परीक्षा है कि आप उसके साथ कैसे रहते हो और किस तरह से आप अपनी परीक्षा में पास होते हो। तो हमारे पुराणों में ये भी कहा गया है कि पति ही आपकी मुक्ति का द्वार है। आप अगर उस रिश्ते से मुक्त होना छोड़ना नहीं है, उसमें रह के आप अपने चरित्र में रहना, जो आपके पतिव्रत धर्म के गुण हैं उनमें आपको रहना, ठीक है। तो यही आपको मुक्त करा सकता है। और दोस्तों कितनी कहानियों से भरा पड़ा है। रामचरितमानस जी में माता अनसुईया ने माता सीता को बताया पत्नीव्रत धर्म क्या होता है। इसी तरह से बहुत पतिव्रता स्त्रियों की कहानियां हैं, आप अगर पुराणों में पढ़ेंगे तो बहुत सारी हैं। तो क्यों है वो आपको बताना चाहती हैं कि पतिव्रत धर्म में रहो। तो दोस्तों आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ में सभी पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे बड़ी कामना कि आप चरित्र में रहें, अपने पति के साथ सच्चे चरित्र में रहें, सती रहें, तो आपके पति की आयु वैसी लंबी हो जाएगी। छल ना हो, झूठ ना हो, है ना। और जो वो दे रहा है वो आपको दुख भी दे रहा है ना, उसको भी आपको बहुत ही पेशेंस के साथ सारी चीज़ें स्वीकारनी है, क्योंकि आपकी परीक्षा हो रही है। तो इस तरह से आप करें तो लंबी आयु पति की जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें, और उससे अच्छा है कि पूरा दिन सिर्फ इसमें रहें कि भगवान हमको इतना काबिल बनाए कि हम अपने पतिव्रत धर्म में रहें, ठीक है। अब ये बहुत सारी बहनें तो इतना टेंशन में भी आ जाती हैं कि आज मेरा व्रत में कहीं मैं पानी ना पी जाऊं, कहीं मैं ऐसा ना कर दूं, या पूजा में आज चूड़ी नहीं आई, ये नहीं हुआ, मैंने साड़ी नहीं खरीदी, मैं नई साड़ी नहीं पहनी है, या थोड़ा सा मतलब बहुत एक व्रत नहीं, वो टेंशन हो जाता है। तो टेंशन नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो, सहज रहो, लेकिन एक काम जरूर करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, भगवान से उस ऊर्जा को मांगो कि आप अपने चरित्र में रहें, और आपकी जिंदगी में आप कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने वाली है, यदि हम खुद अपने आप को साधे तो।
तो दोस्तों, पति के अंदर जो भी गुण है, अब मैंने कहा था ना कि पतियों के अंदर कौन से गुण होंगे, तो पति के अंदर जो भी गुण है उसकी पत्नी को सारे गुणों के साथ, उनके साथ, अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए। तो यही करवा चौथ का एक बहुत बड़ा लेसन है जो माता वृंदा ने, यानी कि माता तुलसी ने हमारे लिए सेट करा है। तो पति परमेश्वर नहीं, परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार है। क्या है पति? परमेश्वर तक पहुंचने का द्वार है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।